गोरखपुर के गोला क्षेत्र के खिरकिटा दिगर उर्फ मटियरिया में युवक की हत्या पुरानी रंजिश में की गई थी। हमलावर सत्यम को सबक सिखाना चाहते थे और उसी के लिए जाल भी बुना था। लेकिन जब सत्यम पर हमला किया गया तो वह अकेला ही 4 आरोपियों से भिड़ गया। उसके तगड़े विरोध से हमलावर और आक्रोशित हो गए। सत्यम ने एक की उंगली बुरी तरह से काट ली, जिससे आरोपियों के सिर पर खून सवार हो गया और उन्होंने चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। जब सत्यम की मृत्यु हो गई तो उसके शव को 400 मीटर तक घसीटकर गेहूं के खेत में फेंक दिया। सत्यम और आरोपियों के बीच पहले से ही झगड़ा हो चुका था, जिसके कारण दोनों में रंजिश थी। सत्यम उन पर भारी पड़ता था, इसलिए वे मौका पाकर उसे सबक सिखाना चाहते थे। शुक्रवार को मौका देखकर उन्होंने सत्यम की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अमरदीप शर्मा और योगेंद्र शर्मा को जेल भी भेज दिया। मोनू और ब्रिजमोहन शर्मा की तलाश चल रही है। पुलिस के अनुसार सत्यम की हत्या की जड़ें 2023 में दशहरा के मेले से जुड़ी हैं। मेले में आरोपियों से उसका झगड़ा हुआ था, इसको लेकर अभी तक खींचतान चल रही थी। इसके बाद भी 3 बार मारपीट हुई थी। शुक्रवार की शाम सत्यम अपने दोस्त निकेश विश्वकर्मा को फोन कर घर से निकला था। दोनों पतरा गांव गए थे। वहां तरैना नाले पर बने पुल पर मिले थे। कुछ देर बाद निकेश वहां से चला गया और सत्यम अकेला रह गया। निकेश के जाने के बाद आसपास मौजूद खिरकिटा दिगर गांव के हेमंत उर्फ मोनू शर्मा ने सत्यम को अकेला देख लिया। इसके बाद उसने अमरदीप शर्मा को फोन कर इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर अमरदीप, जोगिंदर व ब्रिजमोहन शर्मा वहां पहुंच गए। उन्होंने रास्ते में ही घेर कर उसे पीटने की योजना बनाई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि सरकारी ट्यूबवेल के पास स्थित खड़ंजा के पास सागौन के पेड़ लगे हैं। आरोपी पेड़ों की ओट में छिपकर सत्यम का इंतजार करने लगे। पुलिस को आरोपियों ने बताया कि उसका मकसद सत्यम को मार पीट कर धमकाना था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, अमरदीप ने उसे पकड़ लिया और मारपीट शुरू हो गई। जब आरोपियों ने पकड़ा तो सत्यम बिना डरे उनसे भिड़ गया। अमरदीप ने चाकू निकाल लिया और हमला करने का प्रयास किया। सत्यम ने फुर्ती दिखाते हुए उसके हाथ से चाकू छीन लिया। इस दौरान अमरदीप की उंगली कट गई। इससे आरोपियों का गुस्सा और बढ़ गया। अमरदीप को घायल देख मोनू ने पीछे से आकर सत्यम का पैर पकड़कर उसे गिरा दिया। इससे अमरदीप व उसके साथियों को हमला करने का मौका मिल गया। अमरदीप ने चाकू छीनकर सत्यम पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और उसका मुंह दबा दिया। अंतिम समय तक जूझ रहे सत्यम ने मुंह दबाने पर अमरदीप की उंगली बुरी तरह से काट ली। सत्यम के हार न मानने से हमलावरों के सिर पर हैवानियत सवार हो गई और उन्होंने कई बार उस पर चाकू से हमला कर डाला। हत्या के बाद मौके पर पहुंचे सत्यम के परिजन बार बार कह रहे थे कि ब्रिजमोहन उनसे मिला था। वह कह रहा था कि मना किया था ना कि सत्यम इधर न आए। हालांकि जब सत्यम के भाई ने खिरकिटा दिगर गांव के 7 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी थी तो उसमें ब्रिजमोहन व मोनू का नाम नहीं था। उनका नाम पुलिस की जांच में सामने आया। सत्यम का नाम अक्सर मारपीट में आता था। गोला थाना में उसके विरुद्ध 4 मुकदमे दर्ज थे। दशहरा के मेले में भी मारपीट के बाद ही आरोपियों से उसका विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में दुश्मनी थी। खिरकिटा दिगर के रहने वाले आरोपी लगातार उसे सबक सिखाने का मौका तलाश रहे थे। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की पुलिस हिस्ट्री शीट भी खोलेगी। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की मांग की थी। यदि गैंगस्टर लगा तो आरोपियों की संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। एसपी साहब जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि सत्यम के हत्या के मामले में अमरदीप शर्मा व योगेंद्र शर्मा को जेल भेज दिया गया है। नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद उसके सहित 4 को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद पता चला कि मोनू और ब्रिजमोहन भी इसमें शामिल थे। विवेचना में उनका नाम भी शामिल किया गया है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कत्ल में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है।